नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले पर घमासान जारी है। जी हां, जहां अभी तक कभी तेजस्वी यादव इस पर बयानबाजी कर रहे थे तो विपक्ष के नेता हैं, जो कि तेजस्वी यादव हैं, वो विपक्ष के नेता माने जाते हैं, लेकिन अब तो खुद मोदी जी के अपने गठबंधन के चिराग पासवान भी इसके खिलाफ हो गए हैं। जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान जो है इस फैसले के अगेंस्ट में जो है बातें कर रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब इस फैसले को, ये जो आरक्षण का फैसला है, इसे हम राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं तो वो भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पल पल पर मोदी सरकार ऐसा कहती आई है कि वे आरक्षण को हटा देंगे और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ये मंशा भी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको याद ही होगा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहे थे उस टाइम पे संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की जो बातें बार बार बीजेपी नेता कर रहे थे वो अब सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी ही चाहती थी, जिसकी और अब जो पहला कदम है वो चल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि मोदी सरकार को अब एहसास हो गया है कि दलितों और पिछड़ों ने उनको वोट नहीं दिया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हो या फिर ईडी, सब कुछ मोदी जी की हाथ में है, मोदी जी के जेब में पड़ा रहता है। तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही जो है सुप्रीम कोर्ट से, ईडी से करवा लेते हैं। ईडी की मनमानी करवाते हैं, ईडी को अपनी जेब में लेकर चलते हैं, ईडी को बोल देते हैं कि कभी अरविंद केजरीवाल को जो है आप गिरफ्तार कर लीजिए, कभी मनीष सिसोदिया को कर लीजिए। और अब तो बीच में ये भी खबरें आने लगी थी कि राहुल गांधी को ईडी के ही एक जो सूत्र है उसने उन्हें बताया था कि जो ईडी है वो राहुल गांधी के पास भी पहुंच सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उनके घर पे जो है रेड मार सकती है। तो ईडी तो उनके जेब में थे ही, लेकिन अब ऐसी जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी की जेब में हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा वर्डिक्ट ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया जाता है। और क्योंकि दलितों ने और पिछड़ों ने जो है मोदी सरकार को लोकसभा चुनावों में करारी हार दी थी, उन्होंने वोट नहीं दिया था और इसीलिए वे अब दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ अपनी खुन्नस जो है वो एससी के इस फैसले के द्वारा निकाल रहे हैं। और तीसरा कारण ये है कि चिराग पासवान और बाकी दलित नेताओं ने इस फैसले के बाद मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। जी हाँ, उन्होंने इसके खिलाफ जो है बड़ा मोर्चा छेड़ दिया है। उनका कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है, ये जो है संविधान के खिलाफ है, संविधान को जो है कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहा है। और लाजमी भी है कि क्योंकि चिराग जो है एक दलित परिवार से आते हैं, दलित नेता हैं और इसीलिए उनका इसके खिलाफ कदम उठाना, आवाज उठाना बनता भी है और इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जाकर इसके खिलाफ जो है वो खड़े हो गए हैं। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं जो दलित जनता है, जो उनके साथ जुड़ती आई है, जो उनको कहीं ना कहीं पसंद करती आई है, वो उनसे नाराज हो जाती और ये चीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। चिराग पासवान इस चीज के खिलाफ केवल इसीलिए ही बोल रहे हैं और इसीलिए जो है अपने गठबंधन से अलग होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि एनडीए में जबरदस्त बगावत जो है वो इस फैसले के बाद होती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां साथ ही चिराग इससे नाराज तो हैं ही, मगर उन्होंने दलित उप समूहों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने का भी फैसला जो है वो ले लिया है। जी हाँ, ये बड़ा फैसला जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान द्वारा लिया गया है, जैसा कि आप दी प्रिंट की इस खबर में देख सकते हैं। दी प्रिंट की इस खबर में लिखा गया है कि दलित उप समूहों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे चिराग। साथ ही इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि पटना 3 अगस्त केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का विरोध किया जिसमें राज्यों को 15% आरक्षण के एक हिस्से के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप समूह बनाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पार्टी इसके खिलाफ अपील करेगी। जी हाँ, एक बहुत बड़ा फैसला जो है यहाँ पे चिराग पासवान ने लिया है और उन्होंने कहा है कि वो इसके खिलाफ जो है अपील करेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि चिराग पासवान ने उन्होंने कहा, यानी कि चिराग पासवान ने कहा कि एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर को अनुमति नहीं दी जा सकती। एससी कोटे में उप समूहों को अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग के उत्थान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत की प्रथा का शिकार रहा है।
अब इस आरक्षण का समर्थन जो है वो कोई भी पार्टी इसलिए भी नहीं करेगी क्योंकि कोई भी दल पिछड़ी जाति या फिर अनुसूचित जाति को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोल सकती है। ऐसा करने से सीधे तौर पर 17% वोट की नाराजगी मोल लेनी पड़ जाएगी। जी हाँ, 17% वोट जो है कहीं ना कहीं दलितों के हैं बिहार में, और यही जो है यहाँ पर वोट कट जाएंगे चिराग पासवान के आने वाले चुनावों में, जो कि बिहार में अभी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां पर सीधे सीधे दलित जो हैं वो कट ऑफ कर लेंगे चिराग पासवान से, अगर वो इस पर कुछ नहीं बोलते हैं और इसका समर्थन करते हैं तो। और यह एक जो है स्वाभाविक समझ है कि चुनाव के दौरान इस तरह का जोखिम कोई भी नहीं ले सकता है। जी हाँ, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी और पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे किसी भी राज्य की पार्टी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगी कि वो जो है दलितों को नाराज कर दे, पिछड़ी जाति को नाराज कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे जो है उनके जीतने के चांसेस जो हैं, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और ऐसा जो जोखिम उठाना पागलपंती की एक बात ही होगी अगर इसको कोई भी समर्थन देता है तो। क्योंकि अभी जो है यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, अगर वहां की पार्टी भी कोई इसका समर्थन करती है तो सीधे सीधे दलित उनसे नाराज हो जाएंगे और उनको वोट जाहिर सी बात है कि नहीं देंगे। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव, दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं, और ऐसे में दलितों की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं है। उनके लिए बहुत जोखिम भरी शुरुआत हो सकती है विधानसभा चुनावों के लिए। हालांकि भाजपा इससे जो है अलग है, क्योंकि वैसे भी भाजपा को लोकसभा में बहुत ही कम दलित और पिछड़ी जातियों ने जो है उन्हें वोट किया है, तो भाजपा को इस बात की तो चिंता है ही नहीं। भाजपा तो इस चीज में बिल्कुल जो है संतुष्ट बैठी हुई है कि भैया हमें अगर ये वर्डिक्ट आता है तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो दलित जाति ने जो है वोट ही नहीं किया, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनावों में उन्हें पता चल चुका है। तो भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दलित नाराज होता है या फिर खुश होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो टूटने की कगार पर जरूर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले ही भाजपा ऐसे फैसले ले चुकी है जिसके कारण एनडीए पूरी तरीके से जो है बिखर चुकी है। चाहे फिर वो यूपी नेम प्लेट मामला हो, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा ना देना हो या फिर स्पेशल पैकेज ना देना हो, जिससे जो है नीतीश कुमार भी अच्छे खासे नाराज बैठे हुए थे, और चाहे फिर वो जयंत चौधरी हो, आरएलडी के मुखिया हो, जो कि नेम प्लेट मामले के तहत ही जो है वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और जो है मोदी सरकार से, एनडीए से बिखरने की कगार पर खड़े हुए हैं। सभी के कारण जो है वो अलग अलग हैं। सभी जो एनडीए के गठबंधन दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो, जेडी हो, सभी जो हैं वो नाराज बैठे हुए हैं। और अब इस फैसले के बाद तो चिराग ने भी अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए हैं, यानी एनडीए का सूपड़ा साफ होने वाला है और गठबंधन की सरकार धड़ाम करके गिरने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है कि जो चिराग पासवान है इस फैसले के खिलाफ जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं वो कितना सही है, और अगर वो इस फैसले के खिलाफ जाकर जो एनडीए से तो टूट जो है उसमें पड़ने वाली है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर चिराग पासवान इसके खिलाफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो पूरी तरह टूट जाएगी और जो भाजपा सरकार है जो बैसाखी पर चल रही है वो भी धड़ाम करके गिर जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपना मत हमें कमेंट करके जरूर लिखकर बताएं। इसी के साथ बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।